नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आज देश के सामने एक ऐसा सच लेकर आया हूं जिसे देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जो स्कूल हमारे बच्चों को संस्कार, संस्कृति और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए बने हैं, अगर वही देश के खिलाफ साजिश की स्क्रिप्ट लिखी जाने लगे तो आप क्या करेंगे? महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर से एक ऐसा ही दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक निजी स्कूल के एनुअल फंक्शन में मासूम बच्चों के हाथों में धारदार तलवारें थमा दी गई। मंच पर गांजा गूंज रहा था, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सोचिए, जिन बच्चों की उम्र सही और गलत को समझने की भी नहीं है, उनके दिमाग में हिंसक और नफरती विचारों का जहर घोला जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस मंच से एक कुख्यात पाकिस्तानी आतंकी मुमताज कादरी को इन मासूमों के सामने हीरो और रोल मॉडल के तौर पर पेश किया गया। स्कूल का डायरेक्टर और मालिक है तारिक सिद्दीकी, जिसके सोशल मीडिया प्रोफाइल चीख चीख कर यह गवाही दे रहे हैं कि उसका गहरा नाता कांग्रेस पार्टी से है। जिसके बाद अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही है कांग्रेस की मोहब्बत का बाजार, जहां बच्चों को भारत के खिलाफ तैयार करने का बहरूपिया जिहाद चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या स्कूल ज्ञान का केंद्र है या फिर किसी विचारधारा को मासूम दिमागों में स्थापित करने का माध्यम बनाया जा रहा है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथों में आज तलवारें थमा दी गई। जिन बच्चों पर विज्ञान, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की बातें होनी चाहिए, वहां विवादित नारों और विवादित व्यक्तियों की चर्चा क्यों हो रही है? और इसीलिए आज हम सवाल पूछेंगे इन तमाम स्कूलों से। दरअसल इस पोस्टर में पार्टूर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी और पार्टूर डिवीजन के एसडीपीओ को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जांच अभी शुरू हुई है। रिपोर्ट बहुत जल्द पूरे देश के सामने होगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी अब लोग इस वीडियो को जमकर इस वीडियो के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। सभी जानकारियों की हम भी लगातार जांच कर रहे हैं। अगर इनमें से किसी भी बात में सच्चाई पाई जाती है तो हम जल्द ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये बात वहां के एएसपी विक्रम साली का कहना है, जो जालना में महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सध्या जो सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होतोय त्या अनुषंगाने आम्ही परतूर पोलीस स्टेशन आणि परतूरचे एसडीपीओ यांच्या थ्रू आम्ही चौकशी करत आहे आणि नेमकं ती घटना कुठली आहे, कधीची आहे आणि फोटो कुणाचा आहे याबाबत आम्ही डिटेल एन्क्वायरी चालू केलेली आहे। एक्सपोजवर हा व्हिडिओ एका संस्थेने पोस्ट केलेला आहे आणि त्यात म्हटलं गेलं की हा व्हिडिओ दाखवून किंवा मग हा अशा प्रकारचं नृत्य करून विद्यार्थ्यांना दहशतवादी प्रवृत्तीकडे वळवलं जात आहे। हा निश्चितच आम्ही ह्यात आता नेमका तो व्हिडिओ कोणत्या स्कूलचा आहे, कधी त्यांनी अपलोड केला आणि त्यामध्ये नेमकं कोणतं गाणं आहे, फोटो कोणाचा आहे याबाबत आम्ही आता डीवायएसपी रँकच्या ऑफिसर थ्रू एन्क्वायरी सुरू केलेले आहे आणि त्याचं कन्क्लुजन आल्यानंतर निश्चितच आम्ही योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार आहे। नाही, सध्या अजून गुन्हा दाखल केलेला नाही। आमची एन्क्वायरी चालू आहे आणि लवकरच आम्ही त्याच्यात जर तथ्य असेल तर कारवाई करू। तो बहुत सारे सवाल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चक्रपाणी महाराज जी जुड़े हुए हैं। सर, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपसे सवाल पूछेंगे उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर स्कूल है या फिर ये कट्टरपंथ की नर्सरी है, क्योंकि इंडिया न्यूज के जो सवाल हैं वो यकीन मानिए आपको भी सोचने पर मजबूर करेंगे। इंडिया न्यूज का सबसे पहला सवाल, क्या स्कूलों में साजिश के तहत मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है? ये किसी साजिश का हिस्सा है? क्या स्कूल अब शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि कट्टरपंथ का ट्रेनिंग सेंटर बन चुके हैं? क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे सवाल अपने साथ लेकर आया है। सीबीएसई स्कूल में कट्टरपंथी और हिंसक विचारों की ट्रेनिंग के पीछे आखिर कोई गहरी साजिश तो नहीं है, जिस साजिश को इस स्कूल की आड़ में अंजाम दिया जा रहा हो? स्कूल में पाकिस्तान के आतंकवादी को रोल मॉडल बनाकर पेश करने के पीछे का असली एजेंडा क्या है? और अगला सवाल इंडिया न्यूज का, क्या
जिहादी मानसिकता के लोग स्कूलों के जरिए आत्मघाती दस्ता तैयार करने में जुटे हैं। एक और सबसे अहम सवाल, क्या राजनीतिक रसूख की आड़ में नफरती पाठशाला को बेखौफ होकर चलाया जा रहा है? और धड़ल्ले से पाठशाला एक महाराष्ट्र के जालना जिले में चल रही है, जिसको लेकर अब बहुत सारे सवाल हैं। स्कूल में इस नफरती डांस को लेकर अब जमकर बवाल हो रहा है। दरअसल जालना में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। स्कूल के एनुअल फंक्शन में मासूम बच्चों के हाथों में 3.5 फीट लंबी तलवारें थमा दी गई हैं। पाकिस्तानी गीत गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा जैसे नारे लगाए जा रहे थे। गीत का अर्थ है पैगंबर का अपमान करने वाले का सर धड़ से अलग कर देना, जिसको मंच से गाया जा रहा था एक स्कूल के मंच पर। मंच के बैकग्राउंड में पाकिस्तानी आतंकी मुमताज कादरी, जिसको आप इस वॉल पर देख रहे होंगे, इसकी तस्वीर एक रोल मॉडल के तौर पर लगाई गई। कांग्रेस पार्टी का नेता है स्कूल का मालिक और डायरेक्टर। ये तारीख जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखता है, ये भी हम खुलासा कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 की अगर बात करें तो वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में है। मासूम बच्चों के दिमाग में खूनी और हिंसक विचार भरने को लेकर लोगों में अब भारी आक्रोश है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके बच्चों को शिक्षा के नाम पर यह पढ़ाया जा रहा है। दरअसल स्कूलों का सबसे खौफनाक सच कब और कहां मामला सामने आया, तो एक बार हम आपको बताते हैं। जनवरी 2026 दिल्ली में जब क्लासरूम के भीतर बच्चों को आयतें रटवाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि कैसे बच्चों को आयतें स्कूल में रटवाई जा रही थी। जून 2026 मध्य प्रदेश का मंदसौर, जहां स्कूल की आड़ में अवैध रूप से कट्टरपंथ की पाठशाला चलाने का यह पूरा मामला सामने आया था। इसके बाद अगर बात करें तो लगातार ये 2026 मंदसौर एमपी स्कूल में गैर कानूनी तरीके से केवल हिंदू धर्म की छात्राओं को एडमिशन दिया जा रहा था, हिंदू छात्राओं को मजहबी पाठ पढ़ाया जा रहा था। अगला ग्राफिक्स संभल उत्तर प्रदेश का हम आपको बताएंगे, क्योंकि संभल में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में निजी स्कूल में विज्ञान और गणित की जगह कुरान की आयतें रटवाई जा रही थी। स्कूल के अध्यापक मोहम्मद नाजिम ने स्कूल की दीवारों पर बाकायदा आयतें लिखवाई थी और उन आयतों को स्कूल के बच्चों को रटवाया जा रहा था, याद करवाया जा रहा था। लेकिन एक और सवाल है, हिंदुस्तान के स्कूल में आखिर इस आतंकी की फोटो क्या कर रही थी? कौन है मुमताज कादरी? अगर इसकी बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर का हत्यारा है, जिस हत्यारे को रोल मॉडल बताया गया। ईस्ट निंदा कानून में सुधार की मांग कर रहे थे सलमान तासीर, जिससे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सलमान तासीर के सुरक्षा दस्तों में मुमताज कादरी तैनात था, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। मुमताज ने सलमान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी और 1, 2 या 10 गोलियां नहीं, 36 गोलियां उनके सीने में उतारी गई थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर।